Friends, welcome back to my channel with another video of class 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो मैं आपको आज एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8 तीन क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखें। और जो इससे पहले के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू 5, वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में करा चुकी हूँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। सो अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज देखनी है, एक्सरसाइज 4.1, 2 एंड 3 के 1st टू 5th क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज 4.4, सो मैं लिंक मेंशन कर दूँगी, वॉच इट। हाँ जी, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of same by making the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is first part at 2 units. क्वेश्चन समझो। हाँ जी, सो अब मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, इफ़ द वर्क डन, जब भी अगर हम कोई काम करते हैं तो जिसकी अगर कोई बॉडी उस पर काम कर रही है तो जो भी वर्क डन है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो उसमें मेरे को कोई भी काम करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है, जो भी मैं डिस्टेंस ट्रैवल करूँगी, जैसे कि मान लो मेरे को मेरी मम्मा ने कहा किचन में, मैं रूम में बैठी हूँ, मेरे को मेरी मम्मा ने कहा किचन में चाय बना दे। सो रूम से किचन तक का डिस्टेंस एंड चाय बनाना, सो दिस इज़ नोन एज एक्सेलरेशन एंड द वर्क डन, ठीक है। सो ये बोलना चाह रहा है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, यानी कि जब भी कोई एक बॉडी काम करती है तो उसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, वो सेम प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मीन्स कि सेम है जैसे हम डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा क्वेश्चन, एक दो बार करोगे आइडिया हो जाएगा। आगे आपको ये बोल रहा है आपको इसी चीज़ का ग्राफ बनाना है और इसको लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन बनानी है। देन आपको ये 2 पार्ट दे रखे हैं, ये तो बहुत ईजी है। सो अब देखो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कैसे। पहली बात, जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, जितना वो चल रहा है, क्योंकि एक इंसान है, सबसे पहले क्या करना स्टार्ट करेगा, चलना। सो जो चल रहा है, जो फर्स्ट स्टेप है उसका डिस्टेंस, सो लेट द डिस्टेंस ट्रैवल विल बी x यूनिट, ठीक है। हाँ जी, उसको हम ले लेते हैं x यूनिट्स। देन जो भी काम हुआ, वर्क डन को हम ले लेते हैं y यूनिट्स, ओके। नाउ आपने एक चीज़ को x एज्यूम कर लिया, दूसरी चीज़ को y, और आपको लीनियर इक्वेशन 2 ही वेरिएबल्स में बनानी है, x एंड y। नाउ अब देखो, इसने बोला आपको कांस्टेंट जो फोर्स है, यानी कि आप कितना अपना प्रेशर, ताकत लगा रहे हो, कितने लगा रहे हो, 5 यूनिट्स, ठीक है। तो जो आपका जो फोर्स है दैट इज़ 5 यूनिट्स। नाउ अब देखो, इसने बोला है कि जो भी आपका वर्क डन है, ठीक है, वर्क डन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल। यहाँ ये इसने आपको लिख रखा है, यहाँ पे देखो, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल, फोर्स, ठीक है। अब यहाँ देखो, वर्क डन ये बोल रहे हैं जितना आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, दैट इज़ बेसिकली वर्क डन। वर्क डन क्या है, y इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल, दिस इज़ द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है किसके, द डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस क्या है, x, ठीक है। तो जो लाइन उन्होंने बोली है, मैंने उसी को ही रिप्रेजेंट किया है। नाउ दिस इज़ प्रोपोर्शनल सिंबल। अब प्रोपोर्शनल सिंबल को हमें हटाना है, जब भी प्रोपोर्शनल सिंबल हटता है तो वो इज इक्वल्स टू लग जाता है, y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फोर्स। आप काम करने के लिए कितना फोर्स लगा रहे हो, 5 यूनिट्स, ये गिवन है, तो 5x, ओके। दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिनिश। नॉट दिस बट यहाँ पे जो इसने बोला है, फॉर्म द इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ, दिस पार्ट विल बी फिनिश। नाउ ये हो गया, अब आपको ग्राफ बनाना है। अब देखो, पहले अगर मैं x को 0 रखूँगी, अगर मैं x को 0 रखूँगी तो y भी 0 आएगा, क्यों, क्योंकि आप पुट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 5 0 0 तो y भी 0 आएगा। तो ये पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट तो यूज़लेस है, क्योंकि ये पॉइंट हमारा कहाँ आता है, यहाँ, तो यूज़लेस है, हमें इस पॉइंट की चाहिए नहीं। इसके अलावा हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो फर्स्ट मैंने x को 1 रखा, देन मैंने x को 2 रखा। अगर मैं x को 1 रखूँगी तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 5, y क्या आएगा, 5, और अगर मैं x को 2 रखूँगी तो मेरा क्या आएगा, y 10, ओके। 1 रखने पे हमारा आएगा y 5 एंड x को 2 रखने पे y आएगा 10। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मेक द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हमने बनाया। अब देखो x 0 है तो y भी 0, यानी कि दिस पॉइंट। नाउ
x1 है y5। मैंने 2 का स्पेस लिया है क्योंकि मेरे में इतनी जगह नहीं थी। आप तो ग्राफ नोटबुक में बनाओगे तो आराम से आप 1 का भी गैप ले सकते हो, अदरवाइज़ 2 का भी। तो 1 मेरा यहाँ कहीं आएगा, 1 और 5, तो यानी कि यहाँ पे, ठीक है। कॉमा डाल के मैंने लिख भी दिया 1,5। नेक्स्ट 2,10, 2, 10, ओके। मैंने एक तो एग्जैक्ट मतलब पॉइंट्स मार्क नहीं करे हैं क्योंकि ग्राफ नहीं था। सो आप तो ग्राफ में करोगे ना तो आपका एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, ये लाइन ऐसे जाएगी, ओके। देन आप इस लाइन को ज्वाइन कर दो और लाइन लिख दो जो भी आपकी इक्वेशन है। नाउ ये आपको कुछ नहीं करना है, दिस इज़ रफ वर्क। सो अब आपकी ये इक्वेशन आ चुकी है y = 5x। नाउ ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। अब आपके बच्चे 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज़ 2 यूनिट्स। अगर आपका जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स है, ये देखिए y = 5x। ये बोल रहा है अगर आपका डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स है तो निकालो y = 5x। डिस्टेंस क्या था आपका x, तो बस x की जगह वैल्यू पुट कर दो 5, 2, तो y = 10, ओके। सो पहले वाले में आपका वो कितने ही डिस्टेंस चलेगा, 10 यूनिट्स, ठीक है। 10 यूनिट्स उसे कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरे वाले में है 0 यूनिट्स, तो y = 5x, y = 50, तो विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो दूसरे में उसको बिल्कुल भी नहीं चलना पड़ेगा, बिल्कुल भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, उसका काम हो जाएगा। हाँ जी, सो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ योर सेकंड पार्ट। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देखिए तो आपको अच्छे से आ जाएगा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी एंड फ़तिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल। यामिनी और फ़तिमा 2 क्लास 9th के बच्चे हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूट यानी कि इकट्ठा कर रहे हैं 100 रुपीज़, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। अब आपको पता होगा ये जो कोरोना चल रहा है इसमें भी आपका पीएम फंड करके आपका मतलब वहाँ पे सारे डोनेशन जा रही हैं, तो आपने इसके बारे में सुना ही होगा। तो आपको आई थिंक इस फंड के बारे में पता होगा। टू हेल्प करने के लिए अर्थक्वेक विक्टिम्स। देखो ये बोल रहा है कि 2 बच्चे हैं, यामिना और फ़तिमा। ये जो 2 बच्चे हैं ये 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पीएम केयर फंड में, ताकि अर्थक्वेक वहाँ पे कहीं पे अर्थक्वेक आया होगा, तो जो भी अर्थक्वेक आया है उसमें जो भी जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है, विक्टिम यानी कि जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है उनकी हेल्प करने के लिए, ओके। आगे राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा। आपको इसके लिए भी लीनियर इक्वेशन बनानी है। आगे इसने ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोला है, बट अभी आपको लीनियर इक्वेशन बोला है तो आप लीनियर इक्वेशन बनाइए। आगे यू में देयर कंट्रीब्यूट। अब देखो ये बोल रहा है पहले वाले के x मान सकते हो, दूसरे वाले को y। तो हम जो यामिनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि इसने हमें अमाउंट नहीं बताया, इसने ये बताया टोटल 100 कर रहे हैं, ये तो नहीं बताया मान लो ऐसा भी हो सकता है वो 50-50 करे, ऐसा भी हो सकता है वो 40-60 करे, कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 10-90 करे। तो इसने अमाउंट नहीं बताया, इसने टोटल बताया है। सो ये बोल रहा है आप पहले वाले को x मान लो, दूसरे वाले को y मान लो, और देन बोल रहा है आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। सो देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन। लेट पहले का नाम यामिनी था तो लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी विल बी x, देन लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ़तिमा विल बी y। नाउ अब ये चीज़ कंफर्म है कि वो दोनों पैसे जोड़कर कितने जोड़ेंगे टोटल। सो ऐसा भी हो सकता है कि ये 50 जोड़े, ये भी 50 जोड़े, ऐसा भी हो सकता है ये 10 जोड़े और ये 90, 20, 80, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। सो आपकी इक्वेशन तो आई थिंक आपको क्लियर है। 100 कैसे आया, ये दोनों मिलकर टोटल कितने पैसे जोड़ेंगे 100, तो इज इक्वल्स टू में 100। ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन। आगे उसने एक चीज़ और बोली है कि आपको ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशंस, कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स। सो पॉइंट्स निकाल लो। अगर आप यहाँ पे 0 या 1 रखते तो बहुत छोटी वैल्यूज़ आती, ठीक है, तो आपको दिक्कत होती। तो इसीलिए हमने बड़े नंबर रखे 50 और 70। अगर हम x को 50 रखेंगे, 50 + y इज इक्वल्स टू 100, तो y विल बी 100 माइनस 50, तो y की वैल्यू भी क्या आ जानी है 50। और अगर हम y को 70 रखेंगे तो y विल बी 100 माइनस 70, तो y की वैल्यू आ जानी है 30, ठीक है। अब ये आपको पता है कि वो नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये कांस्टेंट था तो राइट हैंड साइड जाके साइन चेंज। अब हमें बनाना है ग्राफ बनाने के लिए हमने 10-10 का स्पेस लिया है। अब देखो पहला है 50-50, मेरा ढंग से आया नहीं, आप ग्राफ में ढंग से बनाना। 50 और 50, पहली पॉइंट यहाँ आ गया। देन 70 और 30, 70-30 यहाँ पे आएगा, यहाँ आप डाल के कॉमा डाल के लिखो भी 70-30, 50-50, ओके। नाउ
अब आपकी ये लाइन ऐसे ज्वाइन हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर से हो या इस 0 0 को टच करे। ये लाइन ऐसे ज्वाइन हो रही है तो इसको ऐसे ही ज्वाइन कर दो और ऊपर इक्वेशन लिख दो x + y = 100। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आई होप इट्स क्लियर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में हमेशा आता है। इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। ये बोल रहा है जैसे कि USA और कनाडा जैसी कंट्रीज़ में जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में मेज़र होता है। वेयर एज जैसे कि इंडिया में जो होता है सेल्सियस में होता है। आपने सुना होगा 45 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर है। और जो बाहर की जो कंट्रीज़ होती है USA वगैरह, उसमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेज़र होता है। सो ये लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाने के लिए, यानी कि मान लो USA का टेम्परेचर से इंडिया में जाने के लिए, तो आपको ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है, आपको चेंज नहीं करनी है। नाउ पहला पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब देखो ये बोल रहा है आपको ग्राफ बनाना है। इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट्स डालो, पॉइंट्स निकालो और ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, सिंपल है। अब इसने बता भी दिया आपको सेल्सियस को x एक्सिस मानना है और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस। सो फर्स्ट पार्ट पहले मैं आप करके दिखाती हूँ। ये हमें इक्वेशन गिवन है, सेल्सियस को इसने बोला x मानना है और फ़ारेनहाइट को y। ओके, हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सॉल्यूशन। और बेसिकली कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। तो पहले मैंने सॉल्यूशन रखा 0। अब देखो f एज इट इज़ 9/5 c की जगह आपको 0 रखना है, क्योंकि x हम x को 0 का पुट करते हैं ना, तो x हमारा क्या है यहाँ पे, सेल्सियस। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख दिया है 0 + 32। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 0 0, 0 डिवाइडेड बाई 5 0 ही हो जाएगा। तो 0 + 32, f की वैल्यू आ गई 32। तो 0 रखने पे क्या आ रहा है, 32। आप 1 भी रख सकते हो, कुछ भी रख लो। मैंने 5 रखा है क्योंकि 1 2 रखने से पॉइंट में आ रहा था मेरा, तो मैंने इसलिए 5 रखा है। ठीक है, आप बेसिकली कुछ भी नंबर रखो, मैटर नहीं करता। आगे अब पुट x = 5, f = 9/5, c की जगह आपको क्या रखना है, 5 रखा + 32। अब समझ में आपको आ गया होगा मैंने 5 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता तो कट जाते हैं ना, तो कट जाएगा, इसीलिए मैंने कहा रखा ताकि मेरा आंसर जल्दी आ जाए, इजी वे में आए। और आप इजी वे में करिए, 10 भी रख सकते हो, 15 भी, छोटा नंबर लिया मैंने। f = अब बचा क्या, 9 + 32 विच इज़ बेसिकली 41। तो 5 को रखने पर क्या वैल्यू आ रही है, 41। आई थिंक पॉइंट्स निकल गए। पॉइंट्स निकालने के आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ग्राफ में आपको एक्सरसाइज 4.3 में भी बता चुकी हूँ और 4.3 के मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, तो आई थिंक अब आप ग्राफ बना सकते हो। ये आपके पॉइंट्स आ चुके हैं। सेल्सियस को आपने x एक्सिस मानना है, ये ऐसे करके ये x है और ये आपकी सेल्सियस है, एंड दिस इज़ योर y विच इज़ बेसिकली योर फ़ारेनहाइट। ठीक है, आप इसमें चाहें तो 5 का स्पेस ले सकते हैं और ग्राफ बना सकते हैं। नाउ आई एम मूविंग फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, अगर आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि आपको ये C दे रखा है, कितना है ये C, 30 डिग्री सेल्सियस, तो आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना है, यानी कि आपको ये F निकालना है। अगर आपको ये C दे रखा है, सिंपल है, C तो हमें गिवन है, F निकालना है तो वैल्यू पुट करके निकल जाएगा। देखते हैं कैसे करेंगे। हाँ जी, इसमें हमें सेल्सियस गिवन है कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। हमें टेम्परेचर निकालना है किसमें, फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट हमें निकालना है। f = 9/5 और यहाँ पे क्या था, C की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री + 32, ये पूरा फंक्शन है, बस C की जगह वैल्यू पुट करिए। ओके, नाउ 5 के टाइम में 30 आता है और ये मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा। 5 6 30 + 32 एज इट इज़, 9 6 54 + 32 एज इट इज़, दोनों को प्लस करके हमारा जो टेम्परेचर आ गया वो किस में आया, फ़ारेनहाइट में, क्योंकि ये किसके इक्वल था, फ़ारेनहाइट के। ओके, सो हमारा टेम्परेचर आ गया कितना, जब हमारा 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो USA में टेम्परेचर क्या होगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई होप इट्स क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। नाउ आपको ये गिवन है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है, आपको सेल्सियस निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली आता है, तो आप इसको 1-2 बार खुद से करें। हाँ, तो इसमें हमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है, ये गिवन है, और सेल्सियस में हमें टेम्परेचर निकालना है। देखते हैं कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट, अब हमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है, हमें निकालना है किसमें, सेल्सियस में। ठीक है, अब देखो आपकी इक्वेशन थी ये था। अब हमें ये तो गिवन है, कितना गिवन है,
95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो मैंने लिख दिया 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो गिवन है उसको उसकी जगह पे लिखा, इज इक्वल्स टू, ये सी हमें निकालना है, 9/5 एज इट इज़, सी हमें निकालना है, तो सी प्लस 32। ओके, अब देखो, अब हमें ये निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हमें एक साइड रखना होता है, बाकी सारे को एक साइड। ये कांस्टेंट है, पहले तो मैं इसको उधर लेके जा रही हूँ, ये एफ आप हटा दो, क्योंकि ये तो हमें बता रखा है ना फ़ारेनहाइट कितना है, 95, और ये पॉजिटिव का था, लेफ्ट हैंड साइड लेके गए, माइनस का हो गया, इज इक्वल्स टू ये एज इट इज़। ओके, तो ये -32 हो गया। 95 में से 32 को माइनस कर सकते हैं, येस कर सकते हैं। क्या आएगा, 63, और ये एज इट इज़ लिख दिया। नाउ अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, सेल्सियस में टेम्परेचर चाहिए। ये 9/5 एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है उसको हटाओ। नाउ अब ये वाली साइड भी आपकी इधर आएगी, लेकिन जब भी आपकी चीज़ कोई डिवाइड में होती है, मैंने आपको बताया था, तो वो किस में हो जाती है, मल्टीप्लाई में, और रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा हो जाता है। तो 63 एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई तो होगा, तो मल्टीप्लाई लगाया मैंने। नाउ ये इसका रेसिप्रोकल है, अगर 9/5 है तो इसका ऊपर मतलब 9 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर, तो 5/9। अगर आपका ये है 2/1, तो अगर मैं बोलूँ इसको रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा, 1/2। ओके, अगर मैं बोलूँ 9/5 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/9। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, तो जब भी अगर आपको ऐसा कोई डिवाइड में दिखे और अगर आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड लाना हो, तो साइन तो चेंज होगा, वो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो अपना रेसिप्रोकल भी कर देगा। तो 9 न्यूमरेटर था, वो नीचे यहाँ आके डिनोमिनेटर हो गया, 5 डिनोमिनेटर था, वो न्यूमरेटर हो गया। तो 9 के टेबल में 63 आता है, 9 7 से 63, तो 7 पे कट जाएगा, 7 5 से 35 डिग्री आपका सेल्सियस में टेम्परेचर आ गया। सो इसका आंसर हमारा आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूविंग टू फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, अगर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर होगा। अभी देखो, इसने एक पार्ट पूछा है क्या कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। दो पार्ट है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो सेल्सियस में क्या टेम्परेचर होगा। दो पार्ट है इस क्वेश्चन में, तो ज़रा आराम से, पहले हम मान रहे हैं कि सेल्सियस 0 डिग्री है, तो हमें फ़ारेनहाइट निकालना है। निकालो, 9/5 सेल्सियस को 0 डिग्री रखना है, गिवन है +32। अब ये तो 0 हो गया, 9 0 0, और 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो बचा क्या 32। तो पहले अगर हमारा आपको लिखना पड़ेगा, इफ़ द सेल्सियस इज़ 0 डिग्री देन द फ़ारेनहाइट विल बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट उसने बोलता है अगर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट 0 डिग्री है तो यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू 9/5 C + 32। ठीक है, ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ अब देखो, यहाँ पे देखो, ये इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये कांस्टेंट है तो मैं इसको इस साइड लेके जा रही हूँ, ये पॉजिटिव है तो वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो नेगेटिव हो गया 0 - 32, क्योंकि वो इस साइड था वो पॉजिटिव का था, तो यहाँ के नेगेटिव इज इक्वल्स टू ये एज इट इज़। नाउ 0 - 32 इज़ -32। साइन का ध्यान रखिए, 0 में से अगर हम -32 को माइनस करेंगे तो माइनस का 32 आएगा, और ये एज इट इज़। अगेन हमें सी की वैल्यू निकालनी है, -32 एज इट इज़, डिवाइड में है मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा साइन का, रेसिप्रोकल, तो 5/9। आई होप इट्स क्लियर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अभी मैंने आपको रेसिप्रोकल बताया है, सो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। इज इक्वल्स टू सी। अब देखो 9 के टेबल में 32 नहीं आता है, 9 4 ज़ा 36, तो 4 पे ही जाएगा। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका पॉइंट में आ रहा है ये 3.55, आप डिवाइड करके देखना, ठीक है, तो ये आएगा। तो देन बस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें पॉइंट में आएगा 17.77 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर आप पॉइंट के बाद की एक डिजिट भी लिखते हो तो भी ठीक है, बट आप पॉइंट के बाद की 2 डिजिट बेसिकली लिखा कीजिए, ठीक है, उससे आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। If there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, if yes find it। ये बोल रहा है कि कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर सेम हो। इफ़ येस तो बताइए, ठीक है, फाइंड करिए। अभी तक तो हमें ऐसा कोई टेम्परेचर मिला नहीं, जितने पार्ट्स हमने करे, तो अब हमें निकालना पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि जो फ़ारेनहाइट है वो इक्वल हो सेल्सियस के। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यूएसए में 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इंडिया में भी 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कि ये दोनों इक्वल है, तभी तो दोनों कंट्रीज़ का टेम्परेचर मैच होगा।
तो अब हमें यही करना है। फ़ारेनहाइट को हमने सेल्सियस के इक्वल ले लिया। इक्वल इसलिए लिया क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है क्या ऐसा कभी कोई टाइम होगा जिसमें यूएसए का टेम्परेचर और इंडिया का टेम्परेचर सेम हो, यानी कि अगर इसमें इतनी यूएसए में इतनी गर्मी हो रही है तो इंडिया में भी सेम टेम्परेचर, अगर वहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो वही बोलना चाह रहा है। तो इसका मतलब फ़ारेनहाइट जो है वो सेल्सियस के इक्वल होगा। इक्वेशन हमारी यही थी, यही लिखे। नाउ अब f हमारा c के इक्वल है, तो क्या मैं f को c के बजाय f लिख सकती हूँ? डेफिनेटली लिख सकती हूँ। आप f के बदले c भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे c के बदले f रखा है, आप कैसे भी कर सकते हो। ओके, तो ये इक्वेशन थी f एज इट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आप f के बदले c भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने f को c को f के बदले माना है तो मैंने इसलिए c के बदले f रखा है। f इज इक्वल्स टू 9/5 c किसके बदले है? f के इक्वल है, तो f प्लस 32। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। नाउ ये f ये है, क्या इन दोनों में मैं कुछ कर सकती हूँ? डेफिनेटली कर सकती हूँ। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो ये किसका हो जाएगा? नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जाके नेगेटिव का हो गया और 32 एज इट इज़। नाउ अब इन दोनों को मैं क्या, मैं प्लस या माइनस कर सकती हूँ? डेफिनेटली कर सकती हूँ, माइनस तो कर सकती हूँ। f में से f को ही माइनस कर रही हूँ। नाउ अब बेस सेम नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1। अब बेस सेम नहीं है तो हमें क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। एलसीएम लिया 5 1। अब आपको ये वाला एलसीएम लेना आना चाहिए। 1 के टेबल में 5 कितने पे आता है? 5 पे। तो ये एफ भी किसके साथ कितने से मल्टीप्लाई होगा? 5 से। तो 5 जब एफ़ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा? 5f माइनस 5 के टेबल में 5 कितने पे आता है? 1 पे। तो 9f जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 9f इज इक्वल टू 32 एज इट इज़। 5f में से 9f को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -4f, क्योंकि 9 बड़ा और 9 के आगे नेगेटिव साइन है। अपॉन में 5 इज इक्वल टू 32। अब ये अपॉन में है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? f की, क्योंकि f और c इक्वल है। f जो भी आएगा वही हमारा c होगा, तो हमें वैल्यू चाहिए f की। पर हम एक एक करके चीज़ हटाएंगे, पहले हम डिवाइड वाली चीज़ हटाएंगे। तो 4f को हम -4f को हमने एज इट इज़ रखा, इस 5 को हटाया, डिवाइड में है, वहाँ जाके किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। ठीक है, नाउ -4f एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। करके भी देख सकते हैं आप। 32 को 5 से करेंगे तो 2 5 10, 0 1 गई, 5 3 15 60, 160 आ रहा है। 160 इज इक्वल, अब देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? f की, -4f की नहीं। तो f इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, और माइनस का साइन नीचे लगाने के बजाय आप ऊपर लगाइए। -160 अपॉन में 4, तो 4 के टेबल में 4 4 जा 16 होता है, तो -40। तो -40 डिग्री ऐसी वैल्यू है जिस पे जो यूएसए का टेम्परेचर होगा वो ही इंडिया में होगा। ओके, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा एग्ज़ाम में आता है, 4 से 5 मार्क्स में हमेशा आता है, और इसका 5th पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को खुद से डेफिनेटली करना। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट हो, इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।